भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान जैसे मुद्दों पे चुनाव हो। तो कांग्रेस की निगाहें अगर माताओं और बहनों के मंगलसूत्र पर है, उनकी चांदी पर है, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन पिछली बार से कम हुए मतदान ने बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी आक्रामक मोड पर आ चुकी है। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, जिसके चलते बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। जानकार बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में विपक्षियों पर गरज रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी ने पहले चरण के मतदान के बाद अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। वहीं यूपी के सीएम और फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी अब विपक्षियों पर आग उगलते दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने जयपुर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों में आपकी संपत्ति बांट देगी। पीएम ने यहां तक कहा कि बहनों का मंगलसूत्र तक कांग्रेस पार्टी नहीं रहने देगी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को अर्बन नक्सल और माओवादी सोच वाला करार देते हुए कहा, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो आपकी संपत्ति घुसपैठियों में बांट दी जाएगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा, यानी बहनों के पास कितना सोना चांदी है उसका हिसाब लगाया जाएगा और सरकारी मुलाजिमों की संपत्ति का भी हिसाब होगा, जिसे सभी में समान रूप से बांट दिया जाएगा और इसका लाभ घुसपैठियों को भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से पूछकर अपने मैनिफेस्टो में लिखा था क्या कि संपत्तियों का सर्वे कराकर उन लोगों में बांट दिया जाएगा जिनकी संतानें ज़्यादा होंगी। तो कांग्रेस की निगाहें अगर माताओं और बहनों के मंगलसूत्र पर है, उनकी चांदी पर है, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध होगा और इसमें चुनाव कहीं आड़े नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से सबका साथ सबका विकास योजनाओं में लागू करती आई है, लेकिन तुष्टीकरण का खेल यहाँ संभव नहीं है और जो लोग अभी इस गफलत में हैं कि जाति और धर्म की राजनीति के आधार पर देश को बांटेंगे और पूर्व की तरह कुर्सी हथिया लेंगे, तो जनता उससे आगे निकल आई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की नीति पर चल चुका है और जनता को विकास चाहिए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के कोरबा और बिलासपुर में कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहचान घोटाले और नक्सलवाद रहे हैं। कांग्रेस शासन के समय छत्तीसगढ़ में लव जिहाद की घटनाओं को छूट दे दी गई थी। सामान्य नागरिक भुवनेश्वर साहू के साथ हुई घटना कोई भूल नहीं सकता। पीएम मोदी और सीएम योगी के बयान पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि बीजेपी पहले चरण के मतदान के बाद निराश हो चुकी है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव हो। कि प्रथम चरण के मतदान के बाद भाजपा में हताशा बढ़ी है, निराशा बढ़ी है, इसलिए भाजपा का चश्मा वो धार्मिक हो चुका है। भाजपा चाहती है कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान जैसे मुद्दों पे चुनाव हो। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जनता के बीच गई। जनता के बीच में आज मुद्दे सेट हो चुके हैं। गरीब का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसान का मुद्दा, इसलिए भाजपा परेशान है, वो मुद्दे बदलना चाहती है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री जी के बयान पे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक ने कहा कि बीजेपी ने अपनी रणनीति दक्षिण भारत के राज्यों को ध्यान में रखकर बदली है। देखिए, दूसरे चरण का मतदान जो है 26 अप्रैल को होने जा रहा है और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका ध्यान जो है दक्षिण के राज्यों में है, जिसमें कर्नाटक भी है। पिछली बार आपने देखा कि लगभग 28 सीटों में से 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब चूँकि वहाँ एक जो मामला लव जिहाद का बहुत तेज़ी से चल रहा है, वहाँ एक नेहा नाम की लड़की का उसके साथ जो दरिंदगी हुई और माना जा रहा है कि वह जो है लव जिहाद का मामला है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व जो है एक बहुत ही मर्मांतक जो है मुद्दा रहा है और इसके जरिए वह जो है अपने सत्ता के सीढ़ी तक पहुंची भी है। तो कुल मिलाकर उसकी पूरी कोशिश है कि यह जो ऐसा मसला है, जो सेंसिटिव मसला है, इसके जरिए जनता को लामबंद किया जा सकता है, पाले में लाया जा सकता है और उसे राजनीतिक तौर पर भुनाया भी जा सकता है।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल का कहना है कि बीजेपी के लिए यूपी में पहले चरण का मतदान उत्साहजनक नहीं रहा, लिहाजा बीजेपी ने एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राह पर चलना तय किया है। पहले राउंड की जो वोटिंग हुई है उसमें ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसे संकेत मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद वो बहुत उत्साहजनक वोटिंग नहीं हुई होगी और वहाँ पर जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव हुए वहाँ कुछ पार्टी के संगठन की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उतना उत्साह नहीं दिखा जितनी संगठन को उम्मीद थी। तो मुझे लगता है इस तरह लोगों को आने वाले चरणों में और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर एक ऐसा जोश भरने के लिए कि अगली बार के जितने चरण हैं उसमें उनको वोटिंग करनी है, नहीं तो उनके साथ कोई बहुत बड़ा गलत कुछ हो जाएगा, ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल पहले चरण के मतदान से सबक लेते हुए बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र पर घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी लव जिहाद जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में बदली हुई रणनीति से बीजेपी को नफा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।